अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीके मेगा वीडियो के चैनल की तरफ से आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमानुल्लाह साहब। इनका तल्लक कराची से है और कराची में ये 5 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सऊदी अरब में 15 साल से हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी इनकी प्रैक्टिस जा रही है। तो आज इनसे मैं पूछूँगा कि अगर किसी को घर के अंदर बाएँ तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो तो ये किस चीज़ का दर्द होता है और इसके लिए हम घर के अंदर एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, आप ठीक ठाक? जो मैंने क्वेश्चन किया या सवाल किया इसके बारे में ज़रा तफसीलन बताएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और मुझे मौका दिया कि आपके ऑडियंस को जो है मैं थोड़ी सी फ़र्स्ट एड के बारे में बता सकूं, और जिसकी जानकारी हर बंदे के लिए अहम है। और उसका ये है, आपका जो क्वेश्चन है वो है कि अगर किसी को घर में बाएं तरफ दर्द की शिद्दत होती है तो हमें कैसे पता चले कि वो दिल का दर्द है या कुछ और है। तो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि दिल का दर्द किस तरह से होता है या दूसरे किस्म का दर्द जो है वो किस तरह से होता है, और अगर दर्द दिल का है तो फिर उसके लिए आपको फ़ौरन क्या करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो उसमें यह है कि पहले तो मरीज़ को जब दिल का दर्द होता है तो उसकी शिद्दत ये होती है कि वो बहुत तेज़ होता है। एक जैसे किसी ने कोई छुरी या चाकू से कोई आपको वुंड किया हो या ज़ख़म दिया हो, इस तरह का शिद्दत वाला वो दर्द होता है जो अंदर से निकलता है। ठीक है। और दूसरा, उसके साथ साथ जो दर्द है वो आपका ऊपर बढ़ता जाएगा दाएं तरफ, और मरीज़ आपको किसी एक उंगली या 2 उंगली से नहीं बताएगा। जैसा कि आपको कोई मरीज़ बोलता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या यहाँ हो रहा है, ये दिल का दर्द नहीं है, ये आपका गोश्त का दर्द है। तो दिल का दर्द का जो मरीज़ है उसका पूरे का पूरा हाथ फ़ौरन ही बग़ैर उसके अटेंशन के वो हाथ ऊपर ही आ जाएगा उसी जगह पे जहाँ उसको दर्द होता है, क्योंकि दिल पूरे एरिया पे होता है। तो दिल में जब दर्द होता है तो पूरे एरिया को कवर कर लेता है। तो फ़ौरन ही मरीज़ अपना हाथ जो है दायां वो दिल के इसके ऊपर रखेगा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। फिर वो दर्द जो है आपका ऊपर बढ़ता हुआ आपके गर्दन तक जाएगा, फिर गर्दन के पीछे आपका शोल्डर जो होता है उसके पास जाएगा, और जिसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। और उसके साथ साथ फिर बाएं तरफ जो है आपके इसमें बाजू में जाएगा, और मरीज़ को जो है बहुत सारी स्वेटिंग यानी पसीने आएंगे। तो ये अलामत होती है दिल के दर्द की। और अगर दूसरा दर्द है, जैसे मैदे का भी दर्द हो सकता है, फेफड़ों का भी दर्द हो सकता है, तो गैस का भी हो सकता है, मसल्स का भी पेन हो सकता है, तो वो एटिपिकल होता है, वो ख़ास उसका कार्डियो का नहीं होता। उसके साथ साथ आपके दूसरे अलामत नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको दर्द होगा। तो ये जब आप अगर दिल का दर्द आपको फ़ील हो कि हाँ ये अलामत हैं दिल के दर्द की, तो आपको क्या करना है उस वक्त आपके पास अगर कोई एस्प्रिन वगैरह, ये तो आप रखा ही करें घर में। एस्पिरिन हर बंदे के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि 40 साल के उम्र के बाद तो हर बंदे ने एस्पिरिन यानी खून के पतले करने की दवाई और ये दर्द की दवाई भी है, तो ये आपने रखनी भी है घर में, ताकि अगर खुदा न खासा किसी को सर में दर्द भी है तो आप एस्पिरिन देंगे तो उसका सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि इन केस अगर किसी को दिल का दर्द हो जाता है तो एस्पिरिन अगर आपके पास पड़ी हुई है तो फ़ौरन ही आप उसको ज़बान के नीचे रखवा दें, ताकि वो जो एक ब्लॉकेज बनने के जो चांसेस होते हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। तो दिल का जो आगे जो मरहल हैं वो जो जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ने से रुक जाएंगे। तो ये मेरी एक एडवाइस है सबके लिए कि एस्पिरिन का एक पत्ता सस्ता सा है, वो ला के अपने घर में रख दें। 15-20 रुपये 50 रुपये का है, वो रख दें, घर में पड़ा रहे किसी भी वक्त इमरजेंसी में, क्योंकि हर घर में तो बड़े बूढ़े हैं ही हैं, तो वो काम की चीज़ें वो रखा करें। और दूसरा ये है कि मरीज़ को बोला करें कि आप थोड़ा सा खांसें, ठीक है ना। अगर मरीज़ की शिद्दत ज़्यादा दर्द से बढ़ रही है और आप समझ रहे हैं कि मरीज़ की कैफियत ख़राब हो रही है और वो बेहोश होने वाला है, तो इस कैफियत में आपने पेशेंट को बोलना है कि आप ज़ोर ज़ोर से खांसें। खांसने का मकसद ये है कि आपके जो फेफड़ों में हवा भर जाएगी, फुल भरेगी,
तो फेफड़े उनको हार्ट को टच करेंगे तो जो दिल है वो अपनी मूवमेंट जो है जो वो कंटिन्यू रखेगा, और उसकी मूवमेंट कंटिन्यू रखने से क्या होगा कि आपका जो खून का बहाव है पूरे जिस्म और दिमाग की तरफ वो रवानी से चलता रहेगा। क्योंकि अगर दिल रुक गया तो फिर आपका जो ब्लड है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि जो दिल का काम है वो है एक पंप वाला काम करना, ताकि वो चलता रहेगा। ब्लड आपका जिस्म से फेफड़ों पे जाएगा, फेफड़ों से जिस्म में जाएगा और ऊपर ब्रेन में जाएगा, तो जिसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी ब्रेन को और ब्रेन ठीक रहेगा आपका। तो खांसने का रीज़न यही होता है। और उसके बाद अगर समझते हैं कि मरीज़ बेहोश हो गया उसी वक्त, तो ऐसी कंडीशन में आपने फ़ौरन ही एक CPR कहते हैं हम मेडिकल टर्म में, जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, तो वो फ़ौरन ही आप मरीज़ को उसमें शुरू कर दें। वो ये होता है कि दिल के सीने के ऊपर एक हाथ रख के दूसरा उसके हाथ के ऊपर रख के उसको ज़ोर से दबाते रहें। ये तकरीबन ये अमल आपने 100 दफ़ा करना है, और उसके बाद अपना मुंह उठा के उसके मुंह में से हवा भरें 2 मरतबा। तो इससे ये होगा कि दिल का जो बहाव है वो चलता रहेगा, और दिल जब अपना काम थोड़ा सा करता रहेगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो दिमाग तक पहुंचेगा, और दिमाग का जो एक डैमेज होता है वो हम उसको बचा सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप फ़ौरन ही ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाएं, और ये अमल आप कंटिन्यू रखें जब तक कि अपना मरीज़ थोड़ा सा होश में नहीं आता या उसकी जो नब्ज़ है वो नहीं चलती, तब तक ये अमल आपने दोहराते रहना है हॉस्पिटल तक। फिर जब हॉस्पिटल में पहुंचेगा मरीज़ तो फिर वो वहाँ का जो डॉक्टर्स स्किल्ड हैं वो अपना ECGs और दूसरे टेस्ट वगैरह वो करके उसको डायग्नोस कर लेंगे कि हाँ इसको मज़ीद क्या करना है या क्या नहीं करना। तो लेकिन यह है कि घर में आप लोगों ने ये चीज़ें ज़रूरी करनी है। एक तो एस्प्रिन रखना है, और दूसरा ये जो मैंने आपको बताए हैं अमल, ये आपने बिल्कुल करना है उसको मरीज़ के साथ। तो इंशाल्लाह ये है कि मरीज़ किसी हद तक आप इसको सेव कर लेते हैं। अब BLS का मकसद ये है, जो CPR हम जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से हमारा हेल्थ सिस्टम इतना काबिल तारीफ़ है नहीं, और वहाँ पे गवर्नमेंट की भी मेहरबानी है कि जिसकी वजह से इस पर तवज्जो है नहीं। लेकिन बाहर या यहाँ सऊदीया में ये मैंडेटरी कर दिया है कि हॉस्पिटल के हर डॉक्टर को CPR आना चाहिए, BLS उसका बाकायदा हमारे ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पे जो डॉक्टर्स इमरजेंसी में होते हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो उसकी ट्रेनिंग होती है, वो साल में 1 मरतबा वो ज़रूरी करवानी होती है उसको, ताकि उसकी रिवीजन होती रहे और उसको वो स्किल आती रहे। और यहाँ ये करते हैं कि हर बंदे को, घर में भी लोकल आम बंदे को भी ये चीज़ें ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि अगर कोई बंदा घर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो खुद उसको वहाँ हॉस्पिटल तक सही सेफ तरीके से पहुँचा सके। फिर यहाँ रेड क्रिसेंट है तो वो उनको अलग सी ट्रेनिंग दिलाते हैं। तो यहाँ तो एक प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं जो प्रॉपर मेडिकल का प्रोटोकॉल होता है। तो ये आप सब लोगों को सीखना चाहिए जो मेन चीज़ें हैं, ताकि आप जो कम से कम ये ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है इससे अपने मरीज़ को, अपने प्यारे को बचा सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम। आखिर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का WhatsApp नंबर है जो हम स्क्रीन पर दे देंगे, और इसको आप ऐड कर सकते हैं। घर के अंदर कोई भी किसी तरह का हेल्थ के कंसर्न जो प्रॉब्लम हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं इनको, और इनको लिख के भी आप भेज सकते हैं, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। और इसके साथ साथ मैं ऐड करता जाऊँ कि डॉक्टर साहब को काफ़ी ज़ुबानों के ऊपर अबूर हासिल है, जिनमें शामिल है इंग्लिश, अरबी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी भी समझ लेते हैं। तो आप किसी ज़ुबान में भी आप वॉइस मैसेज करके भी इनसे मशवरा ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ इनका एक अपना चैनल भी है, हेल्थ के कंसर्न है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, और एक आम ज़ुबान में जो आम बंदा समझ सकता है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अक्सर डॉक्टर जो वीडियो बना रहे होते हैं तो उसमें अल्फाज जो चुने गए होते हैं वो बिल्कुल ही मेडिकल वाले अल्फाज होते हैं, तो जिनकी वजह से आम बंदे को वीडियो की समझ नहीं आती। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आखिर पर मेरी वीडियो पे उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, और यकीनन आप इससे मुफीद मशवरों से आप फ़ायदा उठाएंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। थैंक यू जी।